सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए आज हम मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। प्रियो, मनुष्य की सृष्टि के विषय में संसार में अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर मनुष्य, धरती और उनमें पाए जाने वाली सारी चीजें अपने आप उत्पन्न हुआ है। भारत में कुछ लोग मानते हैं कि सृष्टिकर्ता ईश्वर अपने को दो भागों में बांटा, एक भाग से नर और उसका दूसरा भाग से नारी उत्पन्न हुई। और कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर के एक एक अंग से एक एक जीवों का सृष्टि हुई। और डार्विनवाद कहते हैं कि एक जीव विकसित होकर दूसरा जीवों में परिवर्तित हुआ। जीवन का उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में पानी के अंदर हुआ, फिर पानी से जमीन में आया और प्राकृतिक के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए एक जीव दूसरा जीव में बदलता गया। प्राकृतिक चयन में जो जीव सर्वोत्तम था वही जीव आया और इस प्रकार वंशानुगत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आकर विकास हुआ। डार्विन के अनुसार सारे जीवों का पूर्वज एक ही है, एक ही मूल से सारे प्रजाति निकली है। और भी अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है, परंतु इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शास्त्र के दृष्टिकोण के ये सिद्धांत सही नहीं है। पवित्र बाइबल में जो मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया वह अंगीकृत करने के योग्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में रचा है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। तो क्या परमेश्वर मनुष्य जैसा दिखने में है? परमेश्वर का कैसा रूप है? परमेश्वर कैसा दिखते हैं? परमेश्वर कैसा है? काला, गोरा, नाटा, मोटा, छोटा, ऊंचा, कैसा है परमेश्वर? क्या हम इंसानों के समान है परमेश्वर? प्रियो, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये शारीरिक रूप के लिए नहीं कहा गया है, पर ये ईश्वरीय गुणों के संबंध में कहा गया है। इसलिए स्वरूप और समानता का अर्थ है बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आत्मिक, प्रभुत्व आदि परमेश्वर के गुण और रूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने सबका अधिकारी बनाया। जब आप पढ़ेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय का 23 और 24 पद, वहां पर लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मनुष्य धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के अनुरूप सृजा। परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और स्त्री की सृष्टि परमेश्वर इस प्रकार किया। परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब परमेश्वर उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाला था उसे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। परमेश्वर ने नर से नारी बनाया। पाप में गिरने के बाद आदम ने स्त्री को हवा नाम दिया। पुरुष से स्त्री बनाने के कारण दोनों का गहरा संबंध है। दोनों एक ही तन है और एक ही तन बना रहे, ये परमेश्वर का प्रबल इच्छा है। पति पत्नी के रूप में एक तन बने रहना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि बताइए, परमेश्वर ने आदम का एक पसली निकाला था, इसलिए स्त्री का एक पसली ज्यादा होना चाहिए और पुरुष का एक पसली कम होना चाहिए? प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आदम का पसली निकाला। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का एक आंख निकाल लिया जाए या उसका बॉडी का कोई भी पार्ट निकाल लिया जाए, तो क्या उनके बच्चों में भी एक आंख या बॉडी का कोई भी पार्ट जो निकाल लिया गया था वो कमी आएगी? प्रियो, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे होता है, ये कभी कभार होता, हमेशा के लिए नहीं। परंतु हमेशा के लिए हम देखते कि इंसान का जितना पसली होना चाहिए उतना है। 12 जोड़ा यानी 24 पसली, दायां साइड में 12, बायां साइड में 12। प्रियो, तो स्त्री और पुरुष का
एक ही समान पसली है, किसी का कम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम का पसली निकाला था। सो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने के कारण मनुष्य का पूरा स्वामित्व परमेश्वर का है। प्रियो, मनुष्य 3 चीजों का संरचना है, शरीर, प्राण और आत्मा। सो शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में हम अगले वीडियो में और भी डिटेल में देखेंगे। प्रियो, आत्मा, शरीर और प्राण में क्या अंतर है, मनुष्य का विशेषता क्या है, मनुष्य को रचने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ये सारे बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रभु में अच्छा से रहिए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे।